नरेश मीणा ने पिछले 2 वर्षों में लगातार 3 विधानसभा के चुनाव लड़े और अब फिर से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नरेश मीणा ने 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर बूंदी की सर्किट हाउस से बड़ा ऐलान कर दिया। नरेश मीणा के समर्थकों के लिए बड़ी खबर है कि अब नरेश मीणा आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ 1 सीट बल्कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये ऐलान नरेश मीणा ने बूंदी पहुंचने पर किया। जहां बूंदी पहुंचे तो उनका जोरदार उनके कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और फिर सर्किट हाउस के अंदर जब नरेश मीणा मीडिया से मुखातिब हुए तो नरेश मीणा ने बताया कि अब 2028 में वो बूंदी की हिंडोली सीट से यानी अशोक चांदना जो कांग्रेस के नेता है उनके सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये वही चांदना है जिन्होंने प्रमोद जैन भाया को चुनाव जिताने के लिए पूरे जोर कोशिश अंता में की थी। ये वही चांदना है जो कांग्रेस के नेता होने के बावजूद सचिन पायलट जब मानसरोवर गए थे उस वक्त ये अशोक गहलोत के साथ थे और उस बात को लेकर पूरे जो गुर्जर समाज है उन्होंने अशोक चांदना को विरोध किया था। अब नरेश मीणा ने कहा कि जब प्रहलाद गुंजल कोटा से चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त प्रहलाद गुंजल को चुनाव हराने के लिए पूरा जोर कोशिश अशोक चांदना के द्वारा की गई थी। अब जिस तरीके से अंता के अंदर चुनाव था, मैंने मोरपाल सुमन एक किसान परिवार से आने वाले बीजेपी के उम्मीदवार थे, मैंने उनके बारे में कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन अशोक चांदना ने वहां पर भी भ्रष्टाचार भाया को चुनाव जिताने के लिए पूरा जोर कोशिश की। खैर, अशोक चांदना कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हालियाज उनको अंता में प्रभारी बनाकर पार्टी ने भेजा था और उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रमोद जैन भाया को चुनाव प्रचार करे और उन्हें किया भी वही। लेकिन नरेश मीणा जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि कोटा के अंदर ओम बिरला के सामने जब प्रहलाद गुंजल कांग्रेस से उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव में, और अगर उस समय नरेश मीणा ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि प्रहलाद गुंजल को अशोक चांदना चुनाव हराना चाहते तो ये फिर पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने काम किया। ये आरोप हमारे नहीं है, ये आरोप नरेश मीणा के हैं। खैर, राजनीति के अंदर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, लेकिन नरेश मीणा ने 2028 यानी कि अब से 3 वर्ष बाद जो चुनाव राजस्थान में नवंबर दिसंबर 2028 के अंदर होने वाले हैं उनको लेकर ये बड़ा ऐलान किया है कि बूंदी सर्किट हाउस में मीडिया के सामने अब अशोक चांदना के सामने वो क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हिंडोली से अशोक चांदना विधायक हैं और उन्हीं के सामने चुनाव लड़ने की बात नरेश मीणा कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि नरेश मीणा ने 2 साल में जो 3 चुनाव लड़े, पहला चुनाव उन्होंने छबड़ा में लड़ा, 43,000 वोट हासिल किए। उसके बाद देवली उनियारा का उपचुनाव था जिसके अंदर वो नरेश मीणा को जेल हुई, 8 महीने सलाखों के पीछे रहना पड़ा था एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में। और उसके बाद उन्होंने तीसरा चुनाव जो लड़ा वो अंता से लड़ा। अंता के अंदर उन्होंने 55,000 वोट इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच हासिल किए और देवली उनियारा के अंदर तकरीबन 60 के आसपास वोट नरेश मीणा को मिले थे। मतलब ये 3 चुनाव ये बताते हैं कि नरेश मीणा की जमानत जब्त हुई ना करारी हार, सीधे वो वोट टक्कर में बीजेपी पार्टी से 2 चुनाव के अंदर रहे थे। कांग्रेस के प्रत्याशी को तीसरा पायदान पर लाकर खड़ा करने का काम किया था, लेकिन अंता के अंदर नरेश मीणा के मुताबिक पूंजीवादी राजनीति है, वहां पर भ्रष्टाचार और वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर प्रमोद जैन भाया को चुनाव जितवाया है। बावजूद उसके नरेश मीणा ने यहां पर 53,000 के आसपास मत प्राप्त किए, यानी जो बीजेपी के कैंडिडेट मोरपाल सुमन थे उनके बारे में मत नरेश मीणा ने हासिल किए हैं। नरेश मीणा का लगातार पंजाब हो या अन्य राज्यों के दौरे पर रहे, बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, लगातार वो बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात हो या फिर बड़े राजनीतिकार माने जाने वाले बिहार के बड़े चेहरे के रूप में जो प्रशांत किशोर है। हालांकि उनकी भी इस चुनाव के अंदर करारी हार हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर जब उन्होंने मुलाकात दिल्ली उनके आवास पर की थी तो वो ये अटकल लगाई जा रही थी कि नरेश मीणा अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। उसके बाद वो पंजाब में पहुंचते हैं और भगत सिंह सेना का संगठन भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ के अंदर वो करते हैं। उसके बाद जब वो राजस्थान आते हैं तो 12 जनसंवाद करते हैं। उसके बाद वो बूंदी पहुंचते हैं, बूंदी में उनका स्वागत किया जाता है और उसके बाद चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान नरेश मीणा के द्वारा दिया जाता है। यानी आने वाले 2028 के चुनाव में थर्ड फ्रंट के तौर पर नरेश मीणा कांग्रेस और बीजेपी की चिंता फिर से बढ़ा सकते हैं। बूंदी के अंदर नरेश मीणा ने मीडिया से मुख्य बात होकर यह कहा कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जरा आप सुनिए। अगली बार 2028 का चुनाव इस बूंदी की धरती से अनाउंस कर रहा हूँ कि अगली बार 2028 का चुनाव नरेश मीणा 2 सीट पर चुनाव लड़ेगा और उसमें हो सकता है हिंडोली में। हाड़ौती में राजनीति हो रही है, हाड़ौती में पूंजीवाद की राजनीति, धनबल की राजनीति की जाती है, बाहुबल की राजनीति की जाती है। मैंने देखा यहाँ एक बार मैं बीच में आया था, 3,000 बीघा जमीन पर यहाँ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कब्जा कर रखा है।